तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष का भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आज हम यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, पेपर के एक दिन पहले यानी कि 8 जून को शाम को 4 बजे लाइव क्लास आएगी। उस लाइव क्लास को देखना मत भूलना, क्योंकि देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में उसी में से बनकर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देख कर जाना। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में उसी में से बनकर आ रहा है। आज प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष के क्वेश्चन पेपर को समझने वाले हैं। यानी कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल मॉडल क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर नहीं है। ये मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन पेपर को समझ सके, उसके पैटर्न को समझ सके। क्योंकि देखो अभी तक आपके जितने भी पेपर हुए ना, उसमें टोटली आपसे 70 अंक के क्वेश्चन पूछे गए जाते थे, 20 या फिर 21 क्वेश्चन आपके पेपर में आते थे। मगर देखो ये जो आपका पेपर होगा ना, डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष का भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा का क्वेश्चन पेपर, इसमें टोटली आपके 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर का टोटली प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझ लेना। और काफ़ी सारे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर में से ऐसे होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कोई ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि शाम के 4 बजे की लाइव क्लास देखना मत भूलना, जो कि देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कब आएगी। देखो 8 जून को आएगी। ठीक है, अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे किसी बच्चे का कमेंट मुझे याद आया कि सर थोड़ा पहले डाला करो। तो चलो भैया पहले डाल दूंगा 7 जून को, यानी कि कल संडे को आप लोग लाइव क्लास देखना मत भूलना। कल मिलते हैं अपन 7 जून को 4 PM पे। ठीक है ना, तो चलो भैया 8 जून वाले बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, पिछली बार मैंने देखा था कि सर इतना देर देर से आप डालते हो, हम देख नहीं पाते, पूरा याद नहीं कर पाते हैं। तो कल भैया 7 जून को मिलते हैं अपन। ठीक है, 4 बजे लाइव क्लास आएगी, जिसमें मैं आपको सब कुछ बता जाऊंगा। तो 4 बजे इंतज़ार करना, कल अपनी मुलाकात होगी शाम को 4 बजे। सब कुछ आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन छपे हैं सब कुछ मैं आपको बताकर जाऊंगा। ठीक है, देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। आप चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। कक्षा कक्ष में भाषा का कार्य है, संप्रेषण में उपयोग, कक्षा कक्ष चर्चा में उपयोग, लिखित कार्य में भाषा का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। ध्वनि प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भाषा शिक्षण की पद्धति है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा शिक्षण की पद्धति क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा सक्रिय, अधिगम प्रविधि, खेल प्रविधि, प्रोजेक्ट पद्धति या उपयुक्त सभी। तो देखो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, श्रवण कौशल शिक्षण की विधि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्रवण कौशल शिक्षण की विधि क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सस्वर वाचन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है। तो देखो इसका उत्तर आपको लिख देना है बी व सी दोनों, यानी कि छात्र की अभिरुचि और ज्ञान दोनों इसमें उत्तर होगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बहुभाषिकता शिक्षण के 2 लाभ आपको बताने हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बहुभाषिकता शिक्षण के 2 लाभ आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा है बहुभाषिकता शिक्षण के 2 लाभ, यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, शिशु का बलबलाना क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिशु का बलबना भाषाई विकास का प्रारंभिक चरण है, जो आमतौर पर 4 से 6 महीने की उम्र में शुरू होता है। इसमें शिशु बिना किसी विशेष अर्थ की कुछ ध्वनियाँ या अक्षरों को बार बार दोहराता है।
जैसे दादा बाबा मामा, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना और पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कविता की विशेषताएं बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कविता की विशेषताएं क्या क्या हैं इसको यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों क्या दे रखा है, गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर क्या क्या है ये यहाँ से देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में रचनात्मक आकलन के क्या तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की कक्षा में रचनात्मक आकलन से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, भाषा की कोई दो एक विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की एक विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भाषा शिक्षण की पाठ्य सेगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा शिक्षण की पाठ्य सेग्रामी क्रियाओं का वर्णन आपको इस प्रकार से करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ये जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता यहाँ से देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, नवा जो कि दे रखा है, बच्चों में पठन रुचि विकास के लिए शिक्षक को कौन से प्रयास करने चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, नवा लेखन कौशल विकास की विधि आपको बतानी है। तो देखो लेखन कौशल विकास की विधियाँ यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपको मिस नहीं होगा। जिस प्रकार के जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।